देखिए, जब प्रेम, करुणा या पश्चाताप ये जब आपके अंदर बढ़ेगा तो वो आंसू के रूप में भी बदल जाता है। और यदि आपके अंदर फैलाव के भाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये भाव होंगे तो आपका शरीर गर्म हो जाता। ये तो शरीर में बदलाव इस प्रकार के होते ही हैं। फैलाव के भाव में आपको बेचैनी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमसे दूर हो जाए। और वही संलयन के भाव में आप सब कुछ को समेटने के बारे में ही सोचोगे। दोनों भाव, चाहे विखंडन का हो चाहे संलयन का हो, ये आपके मस्तिष्क उसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसके कारण आप उन भावों को महसूस करते हो। आप अर्थात चेतना। मस्तिष्क अपने स्वभाव के अनुसार, अपने मन के अनुसार विभिन्न प्रकार के भावों को आकर्षित करता है। जैसे मैंने कल ही बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वही है। ये पूरा का पूरा शरीर या पूरा ब्रह्मांड एक मशीन की तरह ही है, पूरा का पूरा। और चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, एक ही चेतना। और विभिन्न प्रकार के जो शरीर हैं वो विभिन्न प्रकार के अपने स्वभाव के अनुसार भाव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वास्तव में केवल दो ही भाव है, या तो बिखराव है या संलयन है, दो ही क्रिया है। अब जैसा जिसका स्वभाव होता है वो उसी प्रकार से ही उन भावों को, दोनों में से किसी एक भाव को अपनी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए यदि कहे कि शेर के अंदर विखंडन का भाव, चीजों को नष्ट करने का भाव अत्यधिक होता है। किंतु देखिएगा, जब वह बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा उसी के शरीर के अंदर ही होता है। अर्थात संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उस बच्चे का निर्माण होता है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके प्रति उसके अंदर खिंचाव, ममता होती है। अर्थात उसने वहां पे संलयन की भाव को अपनी ओर आकर्षित किया। तो वहां पे उसके अंदर वो क्रोध का भाव या उसको बच्चे को मारने का भाव आएगा ही नहीं। हमें देखते हैं कि माँ, चाहे वो किसी भी प्राणी का हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो, वो अपने बच्चों से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। और हम कहते हैं ये माँ का गुण है। वास्तव में समझिए इस बात को, ये मातृत्व तो है क्या? जो भी बच्चा उसके गर्भ में था, जो भी बच्चा, वो बच्चा उस माँ के अंदर, माँ के रक्त को, माँ के मांस को अपने अंदर समाहित करते जाता है लगातार। अर्थात वो संलयन का भाव माँ और उस बच्चे के प्रति अत्यधिक हो जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वह भाव अत्यधिक तीव्र होता है, सदैव। वह प्रेम, वह आनंद
उसीलिए उसके अंदर आता है। पिता के अंदर वो मातृत्व का भाव नहीं आएगा, उसको उस भाव को खींचना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है। किंतु माँ शुरू से ही उसके अंदर संलयन की प्रक्रिया रहती है, उसके अंदर वो प्रेम भाव रहता है। आप ये भी चीज देखिए, छोटी सी बात कर रहा हूं। सपोज आपका कोई दांत दर्द कर रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपके दांत को निकाल देता है। निकाल तो दिया, किंतु आपके हृदय में उस दांत के प्रति एक आकर्षण होगा, एक प्रेम होगा कि ये मेरा दांत है। उसे आप घृणा नहीं करोगे, फेंक दो इसको बाहर, ऐसा नहीं करोगे। आप उसको पकड़ोगे, देखोगे। और यही होता है मातृत्व का भाव, चाहे कोई भी हो। इससे आपका शरीर प्रभावित होता ही है। जैसे आप लोग मेरी बात सुनते हो तो आपके अंदर प्रेम उभर आता है। आप सबने क्या किया, उस प्रेम को, भाव को अपने अंदर आकर्षित कर लिया, अपने आसपास। और जैसे ही वो भाव आपके अंदर बढ़ने लगा तो वो आंसुओं के रूप में आपके सामने प्रकट हो गया। एक शीतलता का भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव। तो शरीर उस हिसाब से रिएक्ट करता ही है, हम भले ही नहीं जान पाते। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आपको क्रोध करना ही है, बिल्कुल करिए, किंतु उस क्रोध के साथ पूर्णतः होश में रहिए। जब आप होश में हो जाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे शरीर में हो रहे अलग अलग परिवर्तन को। और जब इस शरीर के परिवर्तन को महसूस करेंगे, उस बेचैनी को महसूस करेंगे, तो आप दोबारा क्रोध करने से पहले अवश्य सोचेंगे। वैसे ही जैसे आप उस प्रेम का अनुभव कर रहे हो और आपका शरीर आनंदमय हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उस प्रेम को बारंबार चाहोगे कि वह प्रेम मुझे सदा ही अनुभव होता रहे। आप कोई भी भाव को प्रकट करो, कोई भी भाव को आकर्षित करो, पूर्णतः होश में रह के करोगे तो आपको सही या गलत, आपकी जो पांचों इंद्रियां है स्वतः ही बतला देगी कि जो घट रहा है वास्तव में वह इस शरीर के उपयुक्त है या नहीं है। इससे आपको चयन करने में काफी आसानी हो जाएगी। हमारे बुराई के बढ़ने का कारण ही यही है कि हमने कभी भी उस बुराई को होश में रहकर आकर्षित किया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किया। हमारे साथ दिक्कत यही हो रही है। मैं किसी भी चीज को मना नहीं करता, किसी भी चीज को, न मैं किसी विधि को मना करता हूं, किसी कर्मकांड को मना करता हूं, न ही मैं क्रोध करने को मना करता हूं, नफरत करने को मना करता हूं, न ही मैंने प्रेम को भी मना किया है। मैं एक ही बात कहता हूं आप सबसे, जो भी करो पूर्णतया होश में रह के करो। पूर्णतः होश अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि उस कार्य का जो परिणाम है वो आपको अनुभव होना चाहिए। क्योंकि एक कार्य आपने किया, आपने किसी भी भाव को आकर्षित किया अपने चारों तरफ, किंतु उसके परिणामों को आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, लगातार वही कार्य करते जाओगे ना। कहानी है, मां काली लगातार राक्षसों का वध कर रही थी, इतना संहार कर रही थी
कि सारे देवता डर गए, उन्हें होश था ही नहीं। कहानी के रूप में लीजिएगा इसको। बिल्कुल भी होश नहीं था, लगातार जिस जो चाहे उसको काटते जा रही थी। तो सारे देवता शिव जी के पास गए कि बोले वो आपकी पत्नी है, कृपया उसे शांत करिए। शिव जी ने देखा कि इसको शांत करना इतना आसान है नहीं। उन्होंने क्या किया, वो जमीन पर लेट गए जहां मां काली आ रही थी, और जब वो संहार करते जा रही थी लगातार, तो अचानक से उसका पैर शिव जी के ऊपर पड़ गया। वो तुरंत होश में आ गई, उनका जो जीभ निकल गया कि हाय मैंने क्या कर दिया, अपने पति के ऊपर पैर रख दिया। तो जैसे ही वो होश में आई, उन्हें तुरंत पता चल गया कि वो जो कर रही है वो गलत है। यही होता है, होश में आने के बाद आपको आपके कृत्य का पता चलता है कि आप सही कर रहे हो अथवा गलत कर रहे हो। आपकी पांचों इंद्रियां पूर्णतया सेंसिटिव है, हर चीज को आपको बतला देगी, हर घटना को। आपके कान इतने सेंसिटिव है कि कोई मधुर ध्वनि है या कोई कर्कश है, आपको पता चल जाएगा। आंखें वैसे ही है, आपके स्पर्श इंद्रियां वैसे ही है। बस होश में आ जाइए और स्वयं से निर्णय लीजिए, स्वयं से, कि वो कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में एक यही खराबी मुझे लगती है कि उन्होंने क्या करना है या क्या नहीं करना है उसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, और उसके कारण से विभिन्न प्रकार के कर्मकांड बन गए। बजाय इसके यदि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, आपको जो करना है वह करो, किंतु पूर्णतः होश में रहकर। यकीन मानिए, लोग वही कार्य करेंगे जो उसके हित में होगा। नियमों में बंधकर आप इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है? आपका शारीरिक रूप से अच्छा हो, आपका मानसिक रूप से अच्छा हो, दो ही चीजें हैं। दोनों चीजें अगर अच्छी हो गई, आप आनंद से रहोगे। तो जो भी चीज आप करोगे, जो भी भाव आप अनुभव करना चाहोगे अपने इर्द गिर्द, तो उसके साथ साथ आपको अनुभूति भी होने लगेगी। जैसे एक शराब पीने वाला, यदि वो पूर्णतः होश में रहकर शराब पिएगा, पूर्णतः होश में रहकर, वो देखेगा कि उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, इतने रुपयों से उसका राशन आ सकता था और बहुत सारी चीजें आ सकती थी। पहला उसमें होश में चाहिए। दूसरा, फिर जब वो शराब का सेवन कर रहा है तो शरीर गलता है, उसके जो किडनी है, अमाशय है, सबको चोट पहुंचता है। वो हर एक चोट को अनुभव करे, जो गर्दन छिलता है और आपके अंदर की जो नलियां एक एक जो उस दर्द को महसूस करती, हर एक दर्द को पूर्णतः होश में रहकर महसूस करे, वो अगला घूंट पी ही नहीं पाएगा। जो शराब पीने वाले आप देखिएगा, तुरंत एक गिलास पकड़ेंगे और तुरंत अंदर कर लेते हैं। वो उस दर्द को झेल नहीं पाते, महसूस ही नहीं करना चाहते। वो उस दर्द को झेलने के बाद के आनंद को महसूस करना चाहते, वो उसमें भी बेहोशी चाहते हैं। होश में रह के करके देखिए, पूर्णतः होश में रह के वो अगला घूंट नहीं पी पाएंगे किसी भी हाल में। गलतियां आदमी तभी करता है
जब वो अनजान होता है उन गलतियों के प्रति, तभी आदमी से गलती होती है। जानबूझकर कोई भी व्यक्ति गलती करता ही नहीं, अन्यथा वो गलती नहीं कहलाता, वो गुनाह कहलाता। अब मैं प्रतिपल होश की बात कर रहा हूं, प्रतिपल। हर पल जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें पूर्णतः होश में आ जाओ। यह जो शरीर है केवल मशीन है, वास्तव में केवल मशीन। वो उसी प्रकार है जैसे आपके सामने रखी हुई बाल्टी, आपके सामने रखा हुआ टेबल, उसमें और इस शरीर में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बस यह इतना लचीला है कि शरीर के प्रत्येक भाग में ये जो विघटन और संलयन की प्रक्रिया चल रही है लगातार, जिसके कारण हमारे फेफड़े फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, हमारा हृदय लगातार पंपिंग कर रहा है, रक्त चारों ओर बह रहा है, ऑक्सीजन अंदर पहुंच रहा है और अंदर एक ईंधन जल रहा है, लगातार ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इस कारण यह लगता है कि यह गतिमान है। और टेबल या आपका अलमारी या आपका बिस्तर, पलंग, ये रिजिड है पूर्णतः, इसलिए वो हमें चलायमान नहीं लगता। चेतना वही वहां पे भी है, आपके शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो। कुछ चीजें जीवित है तो कुछ चीजें निर्जीव है। और मस्तिष्क स्वयं से यह सोच लेता है कि मैं ये हूं, मेरा यह नाम है, मेरी ये परेशानी है, और इसी प्रकार से वो भावों को इकट्ठा करता है। और चेतना उस मस्तिष्क के इच्छा के अनुरूप उन भावों को वहां पे इकट्ठा करती है, और मस्तिष्क उन भावों के द्वारा हो रहे परिवर्तन को होश पूर्वक महसूस ही नहीं करता, अन्यथा मस्तिष्क उसको वहीं पे रोक देता। तो महसूस करने वाला कौन? चेतना। भावों को इकट्ठा करने वाला कौन? चेतना। मस्तिष्क कार्य कर रहा है। आप जो यादें है, यादें वास्तव में वो भी चेतना ही है, उसी के अनुरूप मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है और यह भाव प्रकट कर रहा होता है कि मैं यह हूं। पूर्णतः काल्पनिक, पूर्णतया अध्यात्म पूर्णतः होश में लाने का ही काम करता है। आपकी वास्तविकता, आप वास्तव में हो कौन, इतना ही बतलाने का प्रयास है आध्यात्म। किंतु हमने अध्यात्म को भी एक बड़े आकार के कर्मकांड के रूप में परिवर्तित कर दिया, और वहां पे भी एक भगवान अलग, चेतना अलग, परमात्मा या चेतना कहा जाए, वो एक अलग हो गया और स्वयं को शरीर रूप में अलग महसूस कर रही है। मस्तिष्क का खेल है पूर्णतया मस्तिष्क का खेल, होश में है ही नहीं। और हम यह सोचते हैं कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, और स्वयं को यह शरीर मान रहे हैं और यह जान रहे हैं, यह देख रहे हैं कि जब मर जाएंगे हमारे शरीर को जला दिया जाएगा। तो जब शरीर बचेगा ही नहीं तो स्वर्ग जाएगा कौन? चेतना। चेतना तो सर्वत्र है इस मशीन को हमने अपना एक अस्तित्व मान लिया है। हर एक अलग अलग जो मशीन है, शरीर है, उसको अलग अलग मान लिया है, और उसके लिए अलग अलग हमने धर्म तय कर लिया है, अलग अलग स्वर्ग जाने के रास्ते तय कर लिए हैं।
अब मैं यही कहता हूं, जो स्वर्ग जाएगा केवल उसको बता दो कि स्वर्ग जाएगा कौन। मैं स्वर्ग के लिए बस लाके रखा हुआ हूं, मेरे पास रखा हुआ है, बस है, कार है, मोटर है, हवाई जहाज है, जिसमें चाहोगे मैं ले जाऊंगा। किंतु आप बता दो स्वर्ग जाएगा कौन, या शरीर जाएगा या वो चेतना जाएगी। तो लोग कहेंगे हमारी आत्मा चेतना जाएगी। तो मैं यही कहूंगा भाई, चेतना अलग अलग है ही नहीं। चेतना तो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतना है। पूरे ब्रह्मांड में आप शरीर हो ही नहीं, तो फिर आप उसकी परवाह क्यों कर रहे हो। स्वयं को जान जाओ बस। इस पूरे ब्रह्मांड में आप फैले हुए हो। अपने इस मस्तिष्क के द्वारा ही, इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही इन भौतिक चीजों को आप जान रहे हो, महसूस कर रहे हो। वो भी अच्छी बात है, उसको भी पूर्णतः होश में रह के कर लो। 5 इंद्रिया का जो काम है वह काम उसे पूर्ण स्वतंत्र रूप से करने दो। और जब वो कर ले अपना कार्य, फिर उसमें मंथन करो कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। यकीन मानिए आपका जीवन पूर्णतः आनंद हो जाएगा, आनंद पूर्वक। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे प्रेम को आकर्षित करना है, मुझे अपने दुख हटाने हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जीवन सुख अपने आप से ही पूर्ण संतुलित हो जाएगा, पूर्ण रूप से। क्योंकि जहां पे गलत होगा वो 5 इंद्रियां आपको तुरंत ही बता देगी यहां पे ये गलत है, आप बिल्कुल उस कार्य को छोड़ ही दोगे। प्रेम की अनुभूति का आनंद अद्भुत होता है। भले ही आंसू बहते हैं, किंतु इतना हल्कापन, इतना आनंद, पूरा चित्त शांत। जब इतना आनंद है तो क्यों ना हम सदैव ही उस प्रेम में, उस आनंद में रहे। हमारे अंदर वो करुणा हो जाए, अपनी सारी गलतियों के लिए आपके अंदर पश्चाताप हो जाए। केवल इतना ही चाहिए। आप अपने पास कोई भी बोझ न रखे, कोई भी बोझ न रखे कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ सही किया, या मैंने इसके साथ ये किया वो किया। इतना विशाल मस्तिष्क नहीं है आप लोगों के पास कि सारा बोझ आप ले चल रहे हो। सारे बोझ का त्याग कर दो। कोई आवश्यकता ही नहीं पिछली बातों को याद करने का, उसे पूर्णतः मिटा दो। जो गिले शिकवे है पूर्णतः समाप्त कर दो, पूर्णतः समाप्त कर दो। जो आपने गलती किया है उस गलती के लिए क्षमा मांग लो, पश्चाताप कर लो। क्या होगा आपका, क्या फर्क पड़ेगा इस शरीर का। ये तो नष्ट होगा ही, और जो चेतना है वो तो सर्वदा से ही रहेगा। कोई भाव न रखो। जैसे आप ये करोगे ना, आप खुद को हल्कापन महसूस करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, ना करने दो। आपका हृदय का बोझ तो उतर गया। जिसने भी आपके साथ बुराइयां की है करने दो। क्या बुरा किया है आपका? इस शरीर का। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, और चेतना की तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चेतना वो भी वही है जो आप हो। अपनी वास्तविकता जान लो। जिस
मैं की आप बात करते हो, वह मैं वास्तव में केवल एक मशीन है, एक शरीर है और कुछ भी नहीं है। और जिस चेतना की बात करते हो, वह चेतना पूरे ब्रह्मांड में है, एक ही चेतना। तो बोझ कुछ भी ना रखो अपने हृदय पर, किसी भी प्रकार का। पिछला जो किए सब भूल जाओ। आपने सब किया, अज्ञानतावश किया, आपने उस काल्पनिक मैं को ही सब समझ लिया। किंतु आज यदि आप इस बात को समझ रहे हो, इस बात को जान रहे हो, तो फिर उन गलतियों को पूर्णतः सुधार लो। स्वर्ग यही है, नर्क यही है। जो आप बोझ में जी रहे हो वो नर्क है, और जो आंख में आंसू आ रहे हैं वही स्वर्ग है। मृत्यु उपरांत कुछ नहीं होगा, केवल यह शरीर मृत होगा। आपका वह काल्पनिक मैं पूर्णतया अंधकार में खो जाएगा, किंतु चेतना सदैव से रहेगी, और सदैव से है। पूरे ब्रह्मांड में है वो चेतना, विभिन्न शरीरों में है। आनंद पाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सोचते हैं कि शारीरिक आनंद होता है। यदि शरीर स्वस्थ हो, शरीर को आराम हो, तो हमें आनंद मिलता है। इसीलिए आप लगातार भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते रहते हो। हर एक चीज ले आए, आपने सोचा इसमें आनंद आएगा, वो आनंद कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आनंद में देखिए मीरा को, वो चले जा रही है रास्ते पे। आज की तरह मार्ग नहीं बने हुए थे, कटीले रास्ते, जंगलों के रास्ते, चलते चले जा रही है केवल कृष्ण धुन पे। कोई होश नहीं है कि रास्तों का क्या होगा, चोर डकैत आएंगे तो क्या होगा, जानवर आएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। कोई बुला लिया खाने को, बैठ गई खाने को, वहां भी भजन गा रही है। तुलसीदास को देखिए, एक कुटिया बनाकर बैठे हैं राम धुन में, भक्ति रस आनंद का। किंतु उसमें भक्ति रस में एक कमी अवश्य है, वह होश खो देता है। मस्ती अवश्य है, फूल पूरे आनंद में मगन रहते हैं, बस होश नहीं होता। और जो ध्यान मार्ग है पूर्णतः होश का मार्ग है, किंतु उसमें मस्ती नहीं होती, उसमें सीरियसनेस रहता है, आदमी गंभीर रहता है। आप गए होंगे किसी सेंटरों पे, आपको कहा गया अरे मस्ती नहीं, अभी पूजा चल रहा है, आपको ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, गंभीरता ओढ़े हुए। तो ना पूर्णतः जो मस्ती है और होश नहीं है, उसमें भी मजा नहीं है। आप मस्ती में हो, आनंद में हो, उसका होश तो होना चाहिए। और आप पूर्णतः होश में हो, आपके आनंद ही नहीं है, तो होश में रहने का क्या फायदा। तो दोनों चीजों को जोड़ दो, आनंद मगन रहो, पूर्णतया होश में रह के करो। हर चीज में, हर कार्य में पूर्णतः होश में हो जाओ, आप आनंद में भर जाओगे। आप देखोगे कि आपने अभी तक जो खाना बनाया और अभी पूर्णतः होश में रह के खाना बना रहे हो, आपको इतना आनंद आएगा। वही खाना बनेगा, लेकिन हर कोई यही बोलेगा आज का खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, आज क्या खास बात है। क्यों? क्योंकि आप पूर्णतः होश में रह के वो कार्य कर रहे हो। हर चीज का, हर एक मसालों का आनंद ले रहे हो। आप स्नान कर रहे हो पूर्णतः होश में रहकर। आप कहीं चल रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो,
पूर्णतः होश में रह के करके देख लो, तो आनंद, मस्ती और होश दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। आपका जीवन पूर्णतः आनंद में हो जाएगा। और जो चीजें अनुचित है, आप उन चीजों को दोबारा स्वीकार नहीं करोगे। हो सकता है पहली बार में स्वीकार कर लो, लेकिन जैसे अनुभूति होगी पूर्णतः होश में रहते हुए, फिर दोबारा उस चीज की ओर जाओगे ही नहीं। जैसे आप देखोगे आपके अंदर क्रोध आ रहा है, वो कुछ पलों का क्रोध होगा, अवश्य होगा, किंतु वो जैसे वो क्रोध आया सामने और आपने देखा बेचैनी को, आप कुछ देर में ही बदल जाओगे, कुछ देर में ही। और यदि आप आनंद में हो तो फिर उसमें स्थायित्व चाहोगे, इसी आनंद पे लगे रहे, मस्त लग रहा है। आंख में आंसू आ रहे हैं, लेकिन आंसू बहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। यही होता है ना। जीवन जो है, जैसा है, ये ऐसा ही रहने वाला है। इसमें बहुत अधिक परिवर्तन की आशा मत करिए कि आपके पास यदि धन नहीं है तो अगले ही पल आप अरबपति हो जाएंगे, या आपके पास कोई बहुत पद मिल जाएगा। अचानक से कुछ नहीं होता। तो जीवन जैसा है ये इसी प्रकार का है, और इसी जीवन में ही आनंद खोजना है। इस जीवन को ही इतना आनंद पूर्वक बना देना है, और ये तभी संभव है जब आप हर एक घटना के साक्षी हो जाए। हर एक घटना के जो परिणाम आ रहा है, जैसा आ रहा है, पूर्णतः स्वीकार कर ले, अकर्म में क्रिया कर ले, बिना इच्छा के। आप कोई इच्छा ही ना रखे कि इसका परिणाम यह होगा। मैं निष्काम कर्म की बात भी नहीं करता। निष्काम कर्म भी वास्तव में कभी आपको दुख दे सकता है। मैंने तो अच्छा किया लेकिन उसका अच्छा नहीं हुआ, ये भी आपके दुख का कारण बन सकता है। आपको अकर्म में आ जाना है। जो आवश्यक है उस घटना के फलस्वरूप आप वह क्रिया करते चले जाइए, पिछला भूल जाइए। जो बोझ है उस बोझ को त्याग कर दीजिए। क्षमा मांगना है, क्षमा मांग लीजिए। क्षमा करना है, क्षमा कर दीजिए। फॉरगेट कर दीजिए अपने जीवन से अपने पुराने भूतकाल को। वो बदलने वाला नहीं है। आप कभी भी उस भूतकाल में जाकर उस चीजों को बदल नहीं सकते। वो घटना घटित हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। पृथ्वी प्रति सेकंड 10 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और सूर्य भी हमारे आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। तो हर सेकंड में आप करोड़ों लाखों किलोमीटर आगे हो जाते हो। तो वो जगह ही नहीं रहा, वो चीजें ही पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वो दोबारा नहीं होने वाली। हो गई घटना, हो गई, खत्म करो। वर्तमान पर जियो। भविष्य का निर्धारण मत करो कि यही होना चाहिए। योजना इस हिसाब से तय करो कि ये घटना होगी तो ये करना है, ये घटना होगी तो ये करना है। इसके लिए भी कोई कर्म फल निर्धारित मत करो कि ऐसा ही होगा। और सारे कार्य होश में लाके करो। हृदय में बोझ रखने वाला कोई कार्य मत करो। आप बेईमानी कर रहे हो, क्या करोगे? पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, उससे क्या होगा? यदि आप 1 रुपया भी इस मरने के बाद उपयोग कर पाओगे तो बताइए। 1 रुपया भी। और आपकी अपनी आवश्यकता कितनी है उनका आकलन करके देख लो। तो जितना
आपकी आवश्यकता है इस शरीर को, ये तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो उसके लिए बेईमानी करके आप क्या दर्शाना चाहते हो कि मेरे पास इतना पैसा है? किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि आप खुद से अनुभव करोगे कि जैसे आप ईर्ष्या कर रहे हो होश में रहकर, तो आप देखोगे शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। नियमावली बिल्कुल मत रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कभी भी नियमावली, कभी भी कोई सिद्धांत आप लोग को दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं सिद्धांत विहीन हूं। मेरा जो कार्य है आप कभी देखेंगे, एक पल में मैं वह कार्य करता हूं, किंतु जब परिस्थितियां बदल जाती है मैं अपने कार्य को परिवर्तित कर देता हूं। तो सिद्धांत बिल्कुल मत रखिए, परिस्थितियां बदल जाएगी, सिद्धांत बदलते रहेंगे, और आप यदि सिद्धांतों के साथ रिजिड हो गए, आप अपने अंदर दुख का निर्माण कर ही दोगे। श्री कृष्ण ने यही तो समझाया था भीष्म को। पितामह परिस्थितियां बदल गई, किंतु आप अपने सिद्धांतों के प्रति रिजिड हो गए थे, पूर्णतः स्थिर हो गए थे कि मेरे सिद्धांत के अनुसार ही चलूंगा। जब आपके पिता शांतनु थे, न्यायप्रिय, प्रजापालक, पांडु आए, वो भी न्यायप्रिय थे, प्रजापालक थे, वहां तक तो सब सही था। जैसे धृतराष्ट्र आ गया पुत्र मोह में, उसके अंदर ईर्ष्या था, द्वेष था, आपने अपने सिद्धांत को बदला ही नहीं। सिद्धांत पकड़ने का यही तो दिक्कत है। आप होश को पकड़ लीजिए, केवल होश को, कि उससे आपका शरीर में, आपकी पांचों इंद्रियों में क्या परिवर्तन आ रहा है, आपको स्वयं से पता चल जाएगा। आप लोग सुनते हैं ना वाइब्रेशन चेक करना, मैं वाइब्रेशन चेक करने को बढ़ा रहा हूं। आपकी पांचों इंद्रियां आपको संकेत करेगी यह सही है अथवा यह गलत है। आपके भाव जो भी आप आकर्षित करेंगे, भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कार लेना है कि नहीं लेना है चेक करे, ये मकान लेना है, मैं बात कर रहा हूं भाव की। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, करुणा, पश्चाताप, ये जो भाव है ना, इन भावों की बात कर रहा हूं। ये पांचों इंद्रियां वो बताती है, भौतिक वस्तु नहीं बदलाती। भौतिक वस्तु में आंखें देखेगी, बताएगी ये कार है, ये हाथ है, ये पैर है, यही भौतिक चीजें वो बतलाएगी। लेकिन जो भाव है, जो भाव की अनुभूति है, हमारी जो स्पर्श इंद्रियों की अनुभूति है, वो आपको महसूस होने लगेगी। आपकी आंख से आंसू बाहर रहने लगेंगे, या वो खुशी के होंगे या दुख के होंगे। आपको पता चल जाएगा कि वो जो कार्य हो रहा है ये सही है या गलत है। लोग इसको भी चेक कर लेते हैं भौतिक चीजों के लिए। तो ये तरीका है हमारे जीवन जीने का, आनंद पूर्वक जीने का। बार बार यह कह रहा हूं कि आप सभी पूर्णतया स्वयं को जान लो। आप जान जाओगे जिस मैं को आप लोगों ने पकड़ा हुआ है वह केवल एक मशीन है, जिसे शरीर कहा जाता है, और वो आप नहीं हो। आप चेतना हो जो इस शरीर के भीतर भी बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में एक समान रूप से व्याप्त है, और वो घेरे हुए है इस पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं को। तो कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई स्थिर है, कोई बह रहा है, ये अलग अलग चीजें हमको दिखलाई पड़ती है। वो अपने गुण के अनुसार से, पेड़ अलग अनुभूति देता है तो पंखा अलग अनुभूति हो गया, और मनुष्य जो है
वो हमें गतिशील, गतिमान या जीवित दिखलाई देता है। इतना ही है। और जब शरीर मरता है, अर्थात वो जो हृदय है या जो लंग्स है वो सिकुड़ना और फैलना बंद करते, तो अंदर ईंधन चलना बंद हो जाता है, तो वो बैठ जाता है, मर जाता है। मैं सोचता हूं कि एक ध्यान का, यदि आप लोग तैयार हो गए तो मृत्यु के ध्यान का अनुभव करने का, बहुत ही अच्छी अनुभूति, जिसमें मरने के बाद जो अनुभूति होती है वह अनुभूति हम कर सकते हैं। यदि आप लोग के अंदर भय ना हो, यदि भैया करना है, भैया करना है। आप सभी लोग बताइएगा, फिर एक दिन उसका भी ध्यान करेंगे। चलिए ठीक है, फिर किसी कुछ कहना तो नहीं? ये अपन वो ध्यान करेंगे, सभी करेंगे। चलिए ठीक है फिर।